जी नमस्कार आप सभी को। तो शुरू करें आज की क्लास को। जैसा कि आप सभी को विदित है, दिल्ली राजस्थान जीके की हमारी क्लास होती है रात्रि को 9 बजे, है ना। रात्रि 9 बजे क्लास होती है और इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं लगभग 30 से 35 सवाल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। और अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 12 से 15 मिनट के भीतर हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी देख सके। चलिए पहला सवाल, जो कि आपको आखिरी क्लास के आखिरी सवाल में पूछा गया था, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी बताया था ताशा वाद्य यंत्र, वो सही था। और ताशा एक ताल वाद्य यंत्र है दोस्तों, कैसा है, ताल वाद्य है, या फिर इसको आप दूसरे नाम से अवनद्य भी कह सकते हैं, अवनद्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो अर्जुन लाल सेठी ने की थी दोस्तों, याद रखना, अर्जुन लाल सेठी ने की थी। अर्जुन लाल सेठी को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी को। और आप सभी को पता है कि जयपुर के ये क्रांतिकारी ऐसे क्रांतिकारी थे जो क्रांतिकारी भावनाओं की जागृति कराने वाले ये पहले व्यक्ति थे, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा था, तो यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, भाखड़ा बांध को कहा था दोस्तों। हालांकि भाखड़ा नांगल अलग अलग है, हम साथ में पढ़ते हैं, याद रखना दोस्तों। ये जो भाखड़ा बांध है ना, इसकी नींव जो है 1955 में रखी गई थी, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जाटों का अफलातून सूरजमल, प्लेटो या प्लूटो जवाहर सिंह, है ना। सुमेलित नहीं कौन सा, यही सुमेलित नहीं, ऑप्शन बी जो है प्लूटो या प्लेटो जो कहा जाता है ना, ये किसे कहा जाता है, ये सूरजमल को कहा गया है। जाटों का सूरजमल, जो जाटों का प्लूटो सूरजमल को कहा गया। कलियुग का कर्ण लूणकरण को कहा गया। और राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया, ये आपको बताना है। राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा गया। राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया, राय सिंह को कहा गया। ठीक है सर, पता है, चलो बहुत बढ़िया। और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को। पाथल किसे कहा गया, ये आपको बताना है। पाथल जो है ना, कवियों ने किसे कहा है, ये आपको बता देना है। अगला सवाल है कि निम्न में से सुमिलित है। घाणेराव महल पाली में है, ये सुमिलित लग रहा है मुझे। दौलत खाना तलहटी महल बीकानेर में नहीं है। सूरसागर महल जैसलमेर में नहीं है। मामा भांजा की छतरी बीकानेर में नहीं। ये सारे के सारे कहाँ पर है दोस्त, ये जोधपुर में स्थित है। तो आपने इसको क्या देखा कि दौलत खाना तलहटी महल, सूरसागर महल, मामा भांजा की छतरी, जो धन्ना और भिया नामक मामा भांजा थे, धन्ना और भिया, यानी कि ये छतरी जो है ये भी यहीं पे, यानी जोधपुर में। तो घाणेराव सिर्फ और सिर्फ जो है ना महल, ये पाली में। ओके दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान, देखो 3 जिले हैं, सॉरी राज्य हैं। तीनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, इनमें से वो कौन सी है। देखो चंबल की बात करें, चंबल दोस्तों, और भाखड़ा नांगल की बात करें, भाखड़ा नांगल, माही बजाज की बात करें। देखो यहाँ पे माही बजाज जो है ना, ये आप सभी को पता है कि यूँ आती है, यू आकार बनाती है हमारे राजस्थान में। हाँ, ये गुजरात को लाभ दे सकती है, लेकिन ये पंजाब हरियाणा तो नहीं जा सकती। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। चंबल भी नहीं जाएगा ना, हरियाणा पंजाब, तो चंबल आप सभी को पता है एमपी यूपी और राजस्थान की सीमा बनाती है। तो फिर सीधी सी बात है भाई, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। निर्माण के संदर्भ में बात करें तो 1948 में सतलज नदी पर निर्माण हुआ था। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो साहब, खड़ताल कैसा वाद्य है, घन वाद्य, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर नहीं है। अलगोजा कैसा वाद्य है, सुशीर वाद्य, यानी फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है, फूंक देकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। बांकिया की बात करें, सुशीर वाद्य है बिल्कुल, ये भी फूंक देकर बजाते हैं हम इसको। डेरू की बात करें तो ये भी अवनद्य वाद्य है। चलो साहब, आपने ऑप्शन बी को चुना है तो आपने सही चुना है, आप एकदम से सटीक आंसर देने वाले हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय किसने स्थापित किया। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय जो है ना, ये अपने जय नारायण व्यास ने करा था।
ठीक है दोस्त, जयनारायण व्यास। अगर हम इसके संदर्भ में और बात करें जयनारायण व्यास की, तो 1932 जयनारायण व्यास ने 1932 में जय कन्या विद्यालय की स्थापना की और राजस्थान के लोक नायक के रूप में जिन्हें जाना जाता वो जयनारायण व्यास है। और यही जयनारायण व्यास कहाँ से थे? जोधपुर से थे। जोधपुर प्रजामंडल से संबंध, लोक परिषद से संबंध रखते थे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो दोस्त कि उपाधि है और शासक है, और उपाधि किसे दी गई? कोई ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने लोक कल्याण के लिए कोई अच्छा कार्य किया हो, या फिर कोई शासक रहा हो, है ना, राजा महाराजा रहा हो, उसे उपाधि भी दी गई। देखो उपाधि उसी को दी गई जिसने जो है एक स्पेशल या विशेष रूप से वो व्यक्ति जो है समाज में या राज्य में या रियासत में कुछ अपने ओहदे पर था। ठीक है, तो आदि वरा मीर भोज को कहा गया दोस्तों, सही बात है। आदि पुरुष वासुदेव को कहा गया, यानी चौहानों का आदि पुरुष। ठीक है, और दुर्लभ मेरु, ये दुर्लभ राज सेकंड को कहा गया, ये भी अजमेर के थे। प्रभास, ये प्रभास वत्सराज को नहीं कहा गया मेरे भाई, ये मीर भोज को कहा गया। किसे? मीर भोज को कहा गया। तो प्यारे दोस्त ऑप्शन डी को चुना है आपने, तो सही चुना है। और अगला सवाल है देखो कि निम्न में से गलत युग्मक कौन सा है? तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा गया है, बिल्कुल सही है। तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहा गया। मचकुंड कहाँ पे है? पुष्कर कहाँ पे है? देवनानी कहाँ पे? ये सब कहाँ पे है? तीर्थों की नानी जो है ये देवनानी को कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार कोलायत को नहीं मेरे भाई, मातृकुंडिया को कहा जाता है। मातृकुंडिया, हाँ, वैसे इसको मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता, मातृकुंडिया को। राजस्थान का तो पुष्कर को ही कहा जाता। देखो तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर में है, सभी को पता है। मचकुंड आपको पता है धौलपुर में है ना। और मातृकुंडिया का नाम ले ही लिया हमने, मेवाड़ तो चित्तौड़गढ़ में है, आप सबको पता होना चाहिए। देवनानी सांबर जयपुर में है। कोलायत कहाँ पे है? हालांकि कोलायत कपिल मुनि की तपोभूमि है, कोलायत बीकानेर में है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ईजीली। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके IGNP कब रखा गया? यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका नाम कब रखा गया? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। और सवाल अगर किया जाए तो आपका आंसर फटाक से आना चाहिए कि 1984 है, और इसका नाम करा गया 1984 में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, व्यास परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? व्यास परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नीचे की ओर है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सटीक आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। सतलज, रावी और व्यास नदियों के जल का उपयोग जो है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता किन्हें कहा गया? मीर भोज को कहा गया। क्या ये सही बात है दोस्त? सही बात है सर। चौहानों का पितृहंता जगदेव को कहा गया है, ये भी सही बात है दोस्तों। मेवाड़ का पितृहंता राव उदा को कहा गया, ये भी सही बात है। और मारवाड़ का पितृहंता ये कहा गया है मालदेव को मेरे दोस्त। किसको? मालदेव को। तो आपने ऑप्शन डी को चुना है कि भाई ये गलत था। बराबर है साहब, है ना, सुमेलित नहीं था, यही नहीं था। बाकी ठीक, अच्छी बात है आपकी। और अगला सवाल देखो, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं कि राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से किन जिलों को जलापूर्ति होती है? तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, चूरू और हनुमानगढ़, है ना, चूरू और हनुमानगढ़। इसके लोकार्पण की जब बात करी जाती है तो 2002 में इसका लोकार्पण हुआ था। चूरू और हनुमानगढ़ होगा, चूरू और हनुमानगढ़, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के कौन से शासक ने भाग नहीं लिया? तो ये वो थे फतेह सिंह दोस्तों, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह, जिनको केसरी सिंह बारट ने सोरठे लिखे थे डिंगल भाषा में। कितने लिखे थे? ऐसा भी सवाल पूछा गया। 13 सोरठे लिखे थे, और जिन्हें पढ़कर महाराणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जागृत हो उठा था, और उन्होंने दिल्ली दरबार में जाने से मना कर दिया। यानी वे सम्मिलित हुए ही नहीं थे, वे रुक गए थे, बीच रास्ते में वापस लौट गए थे, नहीं जाना के, है ना। वो अपना स्वाभिमान अडिग रखने के लिए पुनः लौट आए थे। अगला सवाल देखो साहब, और वो सोरठे जो है ना, वो सोरठे वाकई में स्वाभिमान को जागृत करने वाले सोरठे थे, जो कुल 13 सोरठे भेजे थे केसरी सिंह बारट ने। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है? बताओ साहब। मोरचंग।
मोरचंग जो है दोस्त, इसे ज्यूज हॉर्प भी कहा जाता है। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र ने विश्व वल्लभ ग्रंथ कितने अध्यायों में लिखा? मैं तो ये सवाल पूछूंगा विश्व वल्लभ किसने लिखा भैया, तो आप बताएंगे चक्रपाणि मिश्र ने लिखा। तो कितने अध्यायों में लिखा? तो 9 अध्यायों में लिखा भैया। कितने अध्यायों में? 9 अध्यायों में लिखा। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेनापति और शासक, यानी कौन सा सेनापति किस शासक के समय था? तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा है। रणमल और रतिपाल ये अमीर के समय थे दोस्तों, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साथ मिला लिया था। गोरा बादल रतन सिंह के समय थे। गोरा बादल है ना, जो पद्मिनी के चाचा और भतीजा थे। आला और उदल अकबर के, ना ना ना, यहाँ पे गड़बड़ा गए ना भैया। आला उदल अकबर के समय के नहीं थे। आला उदल परमारदी देव चंदेल के समय के थे, ठीक है। और जयमल फतेह उदय सिंह के समय थे, सीधी सी बात है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैता और कुंपा दोस्तों किसके समय थे? जैता कुंपा, ये भी पता होना चाहिए ना, ये इतने सारे सवाल बनते हैं कई बार एग्जाम में। जैता कुंपा किसके समय थे? ये आप कमेंट करके बताओ, देखो कौन कौन बता पाते हैं। अगला सवाल है, सोनवा पेयजल परियोजना से किस जिले को जल की आपूर्ति होती है? बताओ साहब। तो 12 जिले को होती है सोनवा। यानी मेरे प्रश्न का ज़रूरी नहीं कि ये कॉपी हो जाए, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि ये 12 की या फिर सोनवा परियोजना कौन से जिले की है, सुमेलित करो, इस प्रकार से ऐसा भी आ जाए। तो सोनवा को याद रखना 12 में, ठीक है। ओके, 2017 में ये हुई थी वैसे स्वीकृत। अगला सवाल है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो अंजना देवी थी दोस्तों, अंजना देवी, जिनका विवाह रामनारायण चौधरी के साथ हुआ था। रामनारायण चौधरी के साथ में हुआ था, याद रखना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, यस बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, रणथंभौर का पहला साका यानी सुमेलित कौन सा नहीं है? देखो साहब, रणथंभौर का पहला साका 1301 में हुआ था। चित्तौड़ का पहला साका 1303 में हुआ था, ठीक है। तो सिवाना का साका 1308 में हुआ था, बिल्कुल सही है। जालोर का साका 1318 नहीं था। भटनेर का साका 1398 में था, तैमूर लंग ने करा था, पता है सभी को। तो जालोर का साका 1311 में हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। वीरमदेव और कानरदे ने यहाँ पे मतलब बलिदान दिया था। और सिवाना का दुर्ग पे पहले साका हो गया था, उसके बाद हुआ था जालोर में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर था। अब एक सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ भाई, है ना, तो वो लास्ट में पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग कि अमर सागर जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो याद रखना, हिम्मत राम बाफना के द्वारा करवाया गया। ये कहाँ पे है? ये हमारे जैसलमेर में है भाई। आपको देखने में भी ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी महीन बारीकी के साथ में इस पे जो है ना, ये जो उत्कृष्ट जो कारीगरी की गई है ना, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो झरोखे भी है, और इसके ऊपर जो ये मॉडलिंग की गई है आप लोग देख पा रहे हैं, बेहद शानदार है। यानी वास्तुशास्त्र का जीवंत एक प्रकार का उदाहरण है। आप ऐसा करो कि इसका आंसर दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में, और आज की इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर लेना, ताकि मुझे भी लगे कि वाकई में आप लोग जो है वो चाहते हैं यानी पढ़ना। यूँ चलो, तो इसका आंसर ज़रूर देना। वाकई में आप चाहते हैं कि भाई आप हमारी क्लास कंटिन्यू रहे, ऐसा अगर चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करना। और मैंने आपको बता दिया साहब कि भाई हर बार बताना उचित भी नहीं समझूंगा कि rajasthanclasses.in आपकी अपनी वेबसाइट है, यहाँ पे फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। और अगर आपको 10 या 15 रुपये में कंटेंट चाहिए, BSTC का कोर्स चाहिए या कोई और पशु परिचर वगैरह, तो आप राजस्थान 360 के नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन है 360 के नाम से, उसको इंस्टॉल करिएगा। ज़रूर से ज़रूर है, जो आपको 10-15 रुपये में मिल जाएगी नोट्स वगैरह, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, धन्यवाद।